नमस्ते समीर जी। हाँ जी। तो ये मेरे को बताइए कि जैसे आसान आपने सा बताया कि क्वेश्चन पूछिएगा, आसान सा क्वेश्चन पूछिएगा। आप पहले बात तो आपसे क्वेश्चन पूछने के पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो देखिए आज हम लोग की एनिवर्सरी है, ठीक है, और उसके लिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपना नया म्यूचुअल फंड भी आप शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि आप दिन दूनी रात आप तरक्की करें, और आपका हमारा तेरा मेरा साथ रहे, और हमेशा हम लोग आप इसी तरह हम लोग जुड़ते रहें। ये कुछ लोगों को एनिवर्सरी के हिसाब से कुछ थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि जैसे आपने बताया कि फाइनेंस सेक्टर और कंज्यूमरिज्म, और इसमें तो फाइनेंस सेक्टर में कुछ एक दो थीम आप अगर लोगों को बताएं तो ये लोगों के लिए, हमारे दर्शक के लिए बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से केडिया साहब सवाल पूछ रहे हैं, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो? एंकर लोगों का काम अगर आप टेक ओवर कर लोगे तो। पर ये बात सही की है, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जो मेरा फेवरेट आंसर। हाँ जी समीर भाई। इसमें तो बहुत ही आसान है कि आपको एचडीएफसी बैंक बहुत ही 3 साल से नहीं चला हुआ शेयर मिल रहा है, और मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट 1 ईयर में मार्केट को कम से कम 5-10% से बीट करेगा, जो कि उसकी पोजीशनिंग है। उसकी पोजीशनिंग ये नहीं है कि वो आपको 30-40% रिटर्न दे, उसकी पोजीशनिंग है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे। और मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क की तरफ से भी लेंगे कि वर्ल्ड में रिस्क बढ़ गया तो ये स्टॉक पहले ही गिरा हुआ है, लेकिन अगर आप बुलिश हो जाएंगे एंड मार्केट बुलिश हो जाएगी तो फिर हल्के हल्के इसके जो 2 साल 2.5 साल की अंडर परफॉर्मेंस रही है वो भी उसको फायदा करेगी इन टर्म्स ऑफ न्यू पीपल। बिकॉज अगर हम बेट लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीबडी वो हर वक्त पैसे रेज करेंगे, जो कि हमारी बेट है दोनों इंडिया के लिए, तो उसमें फिर आप जो भी बोले वो 7-8% एचडीएफसी बैंक का वेट है, और इस वो आपको 6% नहीं तो 7% ऑफ एवरी डॉलर जो इंडिया में आएगा उससे उसको पहले एचडीएफसी बैंक लेना पड़ेगा। तो अगर वो बैंक अपने बॉटम अप ठीक करता रहा तो अपने आप उसमें फ्लो से वो ठीक हो जाएगा। अब लोगों की पोजीशनिंग होती है कि नहीं जी सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला स्टॉक बताएं, तो उस पे हमारी दो हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हम बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न, और एक बोलते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न। तो जो हाईएस्ट रिटर्न वाला एक्सपेक्टेड होता है उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, दैट इज व्हाई इट ऑफर्स हाई रिटर्न। ये वाला मैं कह रहा हूं अगर मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न, आपके इंडेक्स से 3-4% पर एनम ज्यादा रिटर्न, मुझे इसमें बड़ा हाई कॉन्फिडेंस है। जी